अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक टिकट आई है फैसलाबाद दुबई फैसलाबाद की रिफ़ंड के लिए। ठीक है, तो इसको किस तरीके से रिफ़ंड करेंगे। सबसे पहले हम इसके HTE में देख लेते हैं इसके फेयर बेसिस को। ठीक है, उसके बाद इस फेयर बेस के ऊपर क्लिक करेंगे। फैसलाबाद से जाना है और दुबई पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे दुबई लिख देंगे और टिकट की जो ट्रैवलिंग डेट है वो डाल देंगे, वो अपना डाल देंगे इसमें 3 फरवरी। ठीक है, ओके कर देंगे। ये हमने ओके किया। ये फेयर बेस इसका मैच कर लें, URX P3 PK1। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। ये इसके चेंज चार्जेस, इसमें चेंज जो चार्जेस है वो इसका हम कर सकते हैं चेंज। ठीक है, और जो इसकी कैंसिलेशन वगैरह है वो नीचे आ जाएगी। हमने बेसिकली इसको कैंसिल करना है, तो ये कैंसिलेशन की आ गई। ठीक है, कैंसिलेशन में वो कह रहा है कि कैंसिलेशन परमिट है, हम कर सकते हैं कैंसिल। अब कैंसिल कर सकते हैं 24 घंटे के। अगर पहले फ़्लाइट हो तो फिर हम 41 USD पर डायरेक्शन करेंगे इसको रिफ़ंड। अब पर डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कि फ़ैसलाबाद से दुबई एक डायरेक्शन हो गई और दुबई से जो फ़ैसलाबाद है वो इसकी सेकंड डायरेक्शन हो गई। ठीक है, टोटल इसमें 2 डायरेक्शन है, तो 41 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो $82 इसको चार्ज। अब उसके नीचे हम कर लेंगे, तो इसमें आ रहा है कि वाई क्यू इज़ नॉन रिफ़ंडेबल। ठीक है, वाई क्यू इज़ रिफ़ंडेबल, यानी कि वाई क्यू को हम रिफ़ंड कर सकते हैं। और अगर जो प्लेंटी है वो बेसिक फेयर से ज़्यादा हो तो वाई क्यू हम रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो अभी वाई क्यू है वो बेसिक फेयर से कम है, तो हम वाई क्यू को रिफ़ंड करेंगे। उसके अलावा जो वाई आर टैक्स है वो भी नॉन रिफ़ंडेबल टैक्स है। ठीक है, अभी बेसिकली सिर्फ वाई आर ही जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल टैक्स है और $82 इसकी प्लेंटी होगी रिफ़ंड की। ठीक है, तो आपको एक मैं कमांड बता दूं, वो कमांड अपना प्रिंटर को अप करने के लिए है। कभी कभार प्रिंटर डाउन होता है, जिस वजह से जब हम रिफ़ंड के एंड प्रोसेस में होते हैं ना, तो वो एरर दे देता है कि आपका जो है प्रिंटर डाउन है, उसको अप करें। तो ये मैं आपको कमांड दे देता हूँ। आपने सेम टू सेम इसी तरह ये कमांड डाल देनी है, HMOMB6E7E2 नेम की यूनियन। ठीक है, ये डाल देंगे तो हमारा डिवाइस अप हो जाएगा। और उसके अलावा हम जो है $82 को PKR में कन्वर्ट कर लेते हैं, FZSUSD 82 PKR। तो हमारे पास 82 जो डॉलर की अमाउंट है वो PKR में एग्जैक्ट निकल आएगी। ठीक है, अब रिफ़ंड करने का तरीका, टॉमी रोजर नेवी इजी। टिकट नंबर डाल देंगे कॉपी करके, टिकट नंबर आ गया। टिकट नंबर के बाद स्लैश डाल के हम जो है इसकी इशू डेट डाल देंगे। ठीक है, स्लैश डाल के इशू डेट आएगी। अब इशू जो है वो कब टिकट हुई है वो आपने चेक कर लेना। इशू हुई है 25 जनवरी 25 को। ठीक है, खाली 25 जनवरी लिख देंगे, एंटर कर देंगे। टैप टैप दबा के सेकंड लाइन पे आना है। कैश अमाउंट यूज़, अभी तक टिकट यूज़ नहीं हुई। स्टेटस देख लें, ओपन ओपन पड़े हुए हैं। ठीक है, टिकट हम ज़ीरो डाल देंगे क्योंकि कोई भी अभी तक अमाउंट हमारी यूज्ड में नहीं हुई। कैंसिलेशन अमाउंट डाल देंगे, कैंसिलेशन अमाउंट देख लेंगे 22860, इधर डाल देंगे 22860। ठीक है, 22860 नीचे येलो डाल के एंटर कर देंगे। अब हमारे पास टैक्सीज आ गए। टैक्सीज में टैप टैप दबा के हमने लास्ट वाले जो वाई आर टैक्स है ना, इसको हम डॉट 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 कर देंगे। और वाई आर जो हमारा टैक्स कोड है उसको भी हम डॉट डॉट करके एंटर दबाएंगे। और जो ब्लैंक वाला होगा उस पर हम एक बारी सिंगल एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये वाली जो है ना 91,343 रुपये, ये जो है हमारा होगा टोटल जो रिफ़ंड है। ठीक है, ये हमारे पास अमाउंट हमारी आईडी पे वापस आ जाएगी। अब आपने कैलकुलेटर निकाल के अपनी कैलकुलेशन भी अगर निकालनी है तो निकाल लेना कि यही अमाउंट जो है वो एग्जैक्ट वापस आ रही है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने 22,000 अपना जो टिकट की इशूड अमाउंट है वो लिख देनी है। इशूड अमाउंट हमारे पास है 177,903।
117903 माइनस 22,860, 22,860 मैंने कैलकुलेटर खोला, शायद आपको शो ना हो, ठीक है। 22,860 इज इक्वल, और इसमें से माइनस हम करेंगे 3700 रुपया वाईआर का टैक्स। तो मेरे पास 91,343 रुपये आना चाहिए, और 91,343 ही आ रहा है, ठीक है। इसको रिकन्फर्म करने के लिए मैंने दोबारा से डॉलर की अमाउंट चेक की है, क्योंकि जो है वो 12 बजे के बाद ही है, इसने पिछला ना उठाया हो, ठीक है। तो अभी 91,343 इतना ही मेरे अमाउंट वापस आएगी। मैं लास्ट पे जाके इसको टैब दबा के लास्ट रोड पे जाऊंगा और नेवी लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं नेवी लिख के एंटर करूंगा तो मेरी टिकट जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है। आईआर करके इसको रिफ़्रेश कर लूँगा पीएनआर को, और एचटीई में जाके देखूँगा तो मेरा जो ये है अब स्टेटस रिफ़ंड आ गया, यानी कि अब ये जो पैसेंजर है वो इस टिकट को यूज़ नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हम इसका सेक्टर भी निकाल देंगे, एक्सआई करके इसका सेक्टर निकाल के इसको हम रिसीव्ड कर लेंगे। इसके मैंने सेक्टर निकाल के रिसीव कर लिया। ई आर दो मरतबा कर लेना अगर एरर है। तो अभी देखें मेरे पास जो है वो टिकट भी रिफ़ंड हो गई, और मैंने इसका जो है सेक्टर भी निकाल दिया, ठीक है। अब सेल रिपोर्ट अगर चेक करनी है तो सेल रिपोर्ट में भी आ जाएगा HMPR करके आपने एंट्री कर देना। तो देखिए मेरे पास ये बेसिक अमाउंट और ये जो है टैक्स अमाउंट ये रिफ़ंड में आ गई। लास्ट में MD कर देंगे तो मूव डाउन हो जाएगा, देखिए 91,343 रुपये, ठीक है, हमारे रिफ़ंड हो गए। MU यानी कि मूव अप, तो हम वापसी ऊपर चले जाएंगे। आई डाल के हम इग्नोर कर देंगे। और आपको एक और कमांड इसी के साथ बताता चलूँ कि FS की कमांड से हम मल्टी सेक्टर किस तरह देख सकते हैं। उसके लिए हम कमांड करेंगे फादर शुगर लाहौर 12 फैब, लाहौर 12 फैब हम जद्दा कर लेते हैं। और नॉर्मली हम कमांड करते हैं इसके आगे वापसी की डेट डालते हैं, और वापसी का सेक्टर जैसे कि 12 फैब जाके 28 फैब को हम वापसी लाहौर करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास जो है लाहौर जद्दा लाहौर का रिटर्न फेयर आ जाता है, ठीक है। अब बंदे क्या कहते हैं, कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं जाना हमने लाहौर है, लाहौर से जद्दा, और वापसी मदीना से लाहौर करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी कमांड हमारे पास मौजूद है। अपना जद्दे तक हमने कर लिया, ठीक है। जैसे कि लाहौर 12 फैब जद्दा, और डबल नेम की डालना है, वापसी मदीना से करना है, और 28 फैब लाहौर, ठीक है। वापसी जो है मदीना से लाहौर, जाते हुए लाहौर से जद्दा। तो देखिए हमारे पास लाहौर से जद्दा हो गया, जाते हुए 12 फैब को, 28 फैब को मदीना से लाहौर। तो आप इस तरह करके भी जो है वो फेयर निकाल सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। FQ हमारे पास नॉर्मल कमांड होती है। FQBB इस क्लास में सबसे लोएस्ट फेयर आ जाता है। और इधर आपने बैग ही चेक कर लेना, ये लाहौर जद्दा 40 kg बैग, मदीना लाहौर भी 40 kg बैग, और 7 kg के 2 हैंड कैरी। और अगर आपने इनके फेयर रूल्स भी देखने हो तो ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एक डिस्प्ले रूल आ रहा होता है। इस पर क्लिक करके आपने लाहौर जद्दा पे क्लिक करना है। लाहौर जद्दा पे करेंगे तो देखें चार्ज 55 USD चेंज फीस के होंगे, और कैंसलेशन जो है वो $65, और नो शो पे $75, ठीक है। इस तरह करके आप बड़े इजीली जो है वो देख सकते हैं इसके रूल्स वगैरह। वापसी के भी मदीना लाहौर अगर चेक करने हो उसके भी $55 चेंज है, और सेम एज इट इज़ $65 कैंसलेशन, एंड $75 जो है वो नो शो प्लेंटी है, ठीक है। और अगर इसका बिज़नेस चेक करना हो FQBB ++- ये एंट्री कर देंगे तो इसमें बिज़नेस क्लास, अब जो है PIA में बिज़नेस क्लास नहीं होती, PIA में इकोनॉमी एग्जेक्टिव क्लास होती है, ठीक है। तो वो अपना क्वीन क्लास से पीटर से क्वीन क्लास के दरमियान की सारी क्लासेस इसकी बिज़नेस क्लास ही कहलाती हैं, लेकिन वो बिज़नेस क्लास नहीं होती, वो हाई इकोनॉमी होती है, ठीक है। जैसे तमाम एयरलाइंस की जो है वो बिज़नेस होती है, इसकी इकोनॉमी एग्जेक्टिव होती है। तो ये रिफ़ंड करने का तरीका था, मल्टी सेक्टर चेक करने का तरीका था, और जो है उसके रूल्स की प्लेंटी किस तरह FS की कमांड की चेक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दुआ में याद रखना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।